क्लासरूम के अंदर मिस ने कागज कलम हाथ में थमा दिए और हर एक से कहा अपने जहन से, नन्हे जहनों से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसी ड्राइंग करो जिससे इंसान को घर में सुकून मिले, उसकी जिंदगी को सुकून मिले। तो जिस तरह मेरे अजीजों आज मोबाइलों के ऊपर कोई टॉम एंड जेरी देख रहा है, कोई भालू देख रहा है, कोई मोर, कोई तोता की कहानी देख रहा है, तो हर बच्चे ने अपने जहन को इस्तेमाल करते वो ड्राइंग कर दी और मिसों को दिखाई। किसने बुत, किसने चीज, किसने कमरा, किसने एसी, कुछ ना कुछ दिखा दिया। एक बच्ची जो पीछे बैठी थी, मिस ने कहा बेटी तू भी तो दिखा। वो भी लड़कते कदमों के साथ, तोतली जुबान के साथ, नन्हे हाथों के साथ आई और मिस के हाथ में कागज पकड़ा दिया। तो देखा उसके ऊपर कुरान मुबारक जो है उसने अपनी ड्राइंग उसकी की हुई थी, कुरान मुबारक उस बनाया हुआ था, कुरान करीम। वो कहने लगी बेटी ये क्या? उसने तोतली जुबान में कहा कि मिस आपने कहा था कि ऐसी चीज बनाओ जिससे घरों और जिंदगियों में सुकून आए। तो मेरी अम्मी सुबह और शाम ये कुरान खोल के बैठती है और मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ अम्मी क्या है? कि बेटी अल्लाह की वो लारैब किताब है जिसे पढ़ने से जिंदगी में भी सुकून मिलता है और घरों के अंदर भी सुकून मिलता है। अब जहां चले जाए आपको इस्लामिक पब्लिक स्कूल नजर आएंगे, लेकिन इस्लाम वाली बात कोई नजर नहीं आएगी। हिंदू होली मनाते हैं, हम कैलेंडर मना लेते हैं। बच्ची स्कूल से पढ़ के आई, मैंने कहा ये क्या? उसके कुर्ते पे, उसकी कमीज पे, उसके बाजुओं पे साइन दस्तखत। कही हमारा आज आखिरी दिन है स्कूल में, तो हम याददाश्त के तौर पे हम अपनी वर्दी पर एक दूसरे के साइन कर देते हैं, कुछ अच्छी बात लिख देते हैं, कोई प्यार की बात लिख देते हैं। भला ईमानदारी से बताओ, तुम भी तो पढ़े लिखे लोग हो, क्या तुम्हारे वक्त में ऐसा स्कूल में होता था? वो एक दूनी दूनी, दो दूनी चार में बहारें कुछ और हुआ करती। वो अपनी जुबान से थूक निकाल कर हाथ की उंगलियों पर स्लेट पर मलने में बात ही कुछ हुआ करती। एक दूसरे से गाची उधार मांग कर तख्तियां पहुंचने में बात ही कुछ हुआ करती। दोस्तों में इतना प्यार था, नन्हे दोस्तों में इतना प्यार था कि एक दूसरे की तख्ती अगर नहीं लिखनी आती तो लिख के देते थे, शिकायत नहीं लगाया करते। घर से जेब में फुलियां लेके जाया करते थे तो दूसरी जेब में अपने दोस्तों के लिए हुआ करती थी। बिस्मिल्लाह की आवाज हर घर से और हर दुकान से और हर सौदा देने वाले, सौदा लेने वाले से। हमने देखा है, शायद आपने ना देखा हो, सौदा देने वाला जब दुकान से थैली दिया करता था, कहता ना सज्जे हाथ में पकड़, खब्बे में नहीं पकड़ाऊंगा। और हमारे बड़े बुजुर्ग जब किसी दुकान वाले को पैसे दिया करते थे, बिस्मिल्लाह पकड़ पढ़ के पकड़, बरकत आएगी। अब तो तेरी माँ तेरी दी, तेरी माँ तेरी दी। तराजू पर रखने के लिए बट्टा नीचे गिर जाए उसे गाली देते हैं, थैली पड़ जाए उसे गाली देते हैं, बम्बू इधर को हो जाए उसे गाली देते हैं, बिजली चलेगी पंखे को गाली देना शुरू कर दी, बारिश होगी कीचड़ में मोटरसाइकिल चला गया, कीचड़ को मोटरसाइकिल गाली देना शुरू कर दी। घर की तो बात ही छोड़ दो, घर की बात ही छोड़ दे। वो आने वाली उसके मुकद्दर में तो गाली लिखी है, आप घर की तो बात ही छोड़। तशरीफ लाए घर, अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा रजी अल्लाह, दरवाजे से देखा सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा पानी पी रही दरवाजे से। हुमैरा नाम नहीं लिया, प्यार में नाम बदल, हुमैरा जी इतना सा मेरे लिए बचाओ, इतना सा। आज पीता का बीवी का झूठा, गुलामी ये रसूल है, मौत। तुम्हारा सारा कोट छुट्टा सजा हुआ था, 12 रबीउल अव्वल को सारे नबी के गुलाम बाजार में नजर आए थे सारे। ये कहां चले गए सारे नबी के गुलाम? अब तो कोई नजर नहीं आता। देख लो बाजार का जाके आप हाल, ये गुलामी सारी थैले में डाल के अगले 12 रबीउल अव्वल की रखी हुई है, या फिर 12 रबीउल अव्वल गुलामी नहीं। अब कब का गुलामी? चने चावल वाले के पास, तंबाकू बेचने वाले के पास, हुक्का बेचने वाले के पास, रुमाल टोपियां बेचने वाले के पास, कहीं कहीं को आप गुलामी दिखा दें, कहीं आप गुलामी।
जिंदगी के अंदर पहली मर्तबा आप सामान लेने के लिए जाओ, आपको कहेगा यार बस तेरे लिए मैंने कर दिया, मैं रेट कम करता नहीं हूँ, मेरी दुकान का मिजाज है कि एक दाम है, लेकिन तुझे देख के मैंने 10 रुपए का, भाई तुझे फुप्पी का बेटा तेरी भाई, ये इतना बड़ा झूठ है। मान बस तुझे देख के मैंने कर दिया। हाजी साहब बस आपको क्या बताएं, मैं कारोबार थोड़ी करता हूँ, बस मैं तो दीन की खिदमत करता हूँ, अल्लाह वालों की सबसे बड़ी खिदमत ये दुकान बंद कर अल्लाह के रास्ते में निकल जाए 4 महीने के लिए। ये इतना बड़ा खिदमतगार है कि खिदमत के लिए बैठे दुकान पे। नहीं मेरे बाबू, खिदमतगार नहीं है जो इसके हाथ में छुरी है उसका नाम इसने खिदमत रख रखा है। हुमैरा सईदा आयशा का नाम हुमैरा जी बचाना इतना सा। कभी घर में भी तौफीक हुई, कहा कभी घरवाली को, हम कहते हैं घरवाली को किथे मर गई थी, कहां मर गई थी। अब जिसको तुमने घर में ये कहा कहां मर गई थी, वो तुझे सलाम अलैकुम कहेगी, वो तो जवाब प्यार से कहेगी तू अंधा है, मैं यहाँ खड़ी थी। इस पे लड़ाई शुरू हो गई, इस पे तलाक हो गई, दोनों का नुकसान कुछ नहीं हुआ, बच्चे रोल गए, बच्चे बागी बन गए। कसूर मदरसे वालों का, बच्चा दाखिल कराया था मदरसे के अंदर, हमारे बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया जी, बच्चा दाखिल कराया था। प्याला हाथ में पकड़ लिया, प्याला हाथ में पकड़, वहां से क्या आवाज है, हुमैरा जी मेरे लिए इतना सा क्या देख रहे हैं, तेरे लब कहां लगे, बताओ आयशा के पीने में, आयशा का जूता पीने में बरकत है, नबी का जूता पीने में बरकत, तेरे लब कहां लगे, यहाँ दिखा रहे। फिर ऐसा मर्द हो, फिर ऐसे मर्द के होते हुए औरत को किसी दूसरी तरफ देखने की जरूरत पड़ती। खुद बीमार हो जाए, सारी रात टांगे दबवाए, वो बीमार हो जाए तो नाटक कर रही है, वो तेरे सर को हाथ मारेगी। मस्जिद की 4 दीवारी में दीन, घर में दीन क्यों नहीं? मस्जिद की 4 दीवारी में इकराम मुस्लिम, क्या तुम्हारी बीवी इकराम मुस्लिम में नहीं आती? क्या तुम्हारी बेटियां इकराम मुस्लिम में नहीं आती? ये तो राहिबों का तरीका है, बीवी की चरपाई वहां, दूसरी अपनी चरपाई उस कमरे में, ना वो उसके कमरे में आने को तैयार। वो लोगों खबरदार, ये तो ईसाइयों का तरीका है कि तन्हाई में जिंदगी गुजार के खुदा को तलाश करना। ओए देखो मैं मोहम्मद 11 औरतों के दरमियान तुम्हें अल्लाह के साथ मिला के जा रहा हूं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। 11 बीवियां, एक रात भी ऐसी दिखा दें कि सो गए हों और अल्लाह को मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान की आयतों में याद न किया हो। और मैं सलमा सो रही हो, जन्नत में मेरा साथ ही चाहिए, क्या चाहिए, फिर तू क्यों उठती? अम्मा कहती मुझे नींद ज्यादा आया करती। मैंने क्या किया, अपने बालों को ऊपर बांध लिया, फिर मैंने उनको एक रस्सी से बांधा, छत के ऊपर खूंटी मैंने ठोकी, कील ठोका, फिर मैं अपने बालों का जूड़ा करके मैं रस्सी के साथ बांध देती, ताकि खड़े होते मुझे ऊंग आती, मेरे बाल खींचते, मैं फिर दोबारा हाजिर होकर अल्लाह के दरबार में खड़ी हो जाएगा। लाइक राफिद दीन में कोई सख्ती नहीं है। उनके लिए जो काफिर हैं, मुसलमान कलमा पढ़ लिया, फिर दीन में नरमी कोई नहीं। 7 साल की उम्र में फर्ज, 10 साल की उम्र में चमाटा मार के पढ़ाओ। शर्म वाले, हया वाले आज़ा फूटने लग जाएं। बच्ची का घर से निकलना बंद कर दीजिए, भाई के साथ बिठाना बंद कर दीजिए। एक कमरे में दोनों भाई बैठे हों, माँ भाई बहन बैठे हों, उनका बैठना बंद कर दीजिए। एक कमरे में सोना बंद कर दीजिए।
अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक बच्ची गुजरी, क्या है और छुट्टियां दो कर रखी हैं, दुपट्टा कहाँ है तेरा बाप? का पीछे दौड़ता आ रहा है। क्या हुआ? का दुपट्टा कहाँ है? जवान हो गई, शादी कर। कहा अभी तो इसके दूध के दांत नहीं टूटे। अमीर शरीयत भी फिर अमीर शरीयत थे, फरमाया दूध के दांत टूटने का इंतजार न कर, शादी कर दे। अगर इसके दूध को किसी कुत्ते ने मुंह मार लिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आया, उस्ताद ने अपना वक्त पूरा दिया, ड्यूटी पूरी की उस्ताद ने, पूरा वक्त दिया पढ़ने के लिए। बच्चा है, उसने वक्त पूरा दिया। 8 दिन जो कुरान का नूर तुम्हारे बच्चे के सीने में उस्ताद ने दिन रात मेहनत करके उतारा, जुमेरात को बच्चा घर गया जोर की नमाज के बाद, जो जुमे को असर के बाद घर से आया, घर के पूरे माहौल से मुतासिर होके वो 8 दिन का नूर बच्चा सारे का सारा जाया करके या 5 नमाजों में वुजू करते मिसवाक कर रहा, तहियतुल वुजू पढ़ रहा, 2 जानू होके बैठ रहा, मसनून दुआएं पढ़ रहा, सूरह यासीन की तिलावत कर रहा, रात के सोने के अज़कार में लगा हुआ, सुन्नत के मुताबिक सो रहा। लेकिन घर में जाके देखो, उन्होंने कहा सारे पजामा उल्टा है, मैं क्या सीख क्या है, घर वाले क्या। फिर उस्ताद को बाप शिकायत करता है, ये बच्चा नमाज नहीं पढ़ता जी, ये घर आके नमाज नहीं पढ़ता। वजह ये है जिस माहौल से निकल के आया उस माहौल में नमाज भी, कुरान भी, तिलावत भी, अज़कार भी, दुरूद शरीफ सब कुछ था। जिस माहौल में गया वहां तो एक चीज भी नजर नहीं, मुतासिर होकर माहौल का असर पड़ गया। कसूर उस्ताद का। मदरसा मशहूर है, उस्ताद के पास जाओ, प्लास्टिक का पाइप अलहदा और डंडा अलहदा, पेंसिल हाथ में लेके उंगलियों का मरोड़ना अलहदा, फलाने कारी की छोटी बड़ी मशहूर। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। 3 दर्जे। ये तरबियत शिख्स है। अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, एसाले सवाब की महफिल है। मैं आप हज़रात से वो बात करके जाऊंगा जो मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कारी मोहम्मद तैयब साहब से की थी। मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर अपने बच्चे से यूं फरमाया था कि मेरे बच्चे, अल्लाहु गनी, मैंने तुझे कुरान का हाफिज बनाया। मेरे बच्चे, मैंने तुझे दुनिया के सारे ओहदे अता फरमा दिए, लेकिन मैंने तुझे कुरान का हाफिज बनाया। बच्चे याद रख, मैंने तुझे तेरे लिए नहीं बनाया, मेरे बच्चे मैंने तुझे अपने लिए बनाया। अल्लाहु अकबर फरमाने लगे, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा अब्बा जी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। फरमाया बच्चे, मैंने तुझे कुरान का हाफिज अपने लिए बनाया, बेटे ख्याल करना मुझे मरने के बाद भूल ना जाना कुरान की तिलावत करना। फरमाया बाप का जनाजा उठा, उस वक्त मुझे याद आया, रब्बे काबा की कसम है, मैंने मगरिब की नमाज के बाद रोजाना बाप के मरने के बाद से मौत तक अवाबील के अंदर 1 सिपारा पढ़ने का मामूल बना लिया। उधर सलाम फेरा करता था, हाथ उठा के सिपारे का सवाब बाप को पहुंचा दिया करता था। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, जब मैं कुरान का हाफिज बना, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कमरे में बंद करके कुंडा लगा लिया और मुझे अपने गले से लगा के रोने लग गए। फरमाया बच्चे, तो कुरान का हाफिज बन गया, दुनिया का ओहदा तुझे मिलेगा, खुदा तुझे आलिम बनाएगा, तकवे का पहाड़ बनाएगा, इल्म का समंदर बनाएगा, लेकिन कुरान मैंने तुझे पढ़ाया। बच्चे मुझे फरामोश न करना, इस एहसान को फरामोश न करना। अब्बा जान मतलब क्या है? फरमाया बच्चे, जब तुझे बाप याद आए कुरान की आयतें पढ़ के याद कर लिया करना। फरमाया रब्बे काबा की कसम मेरा मामूल बन गया, जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ, नाश्ता बाद में होता है, पहले बाप को कब्र, उसकी कब्र के पास जाके कुरान सुना के आता हूँ।
चीनी महंगी हो गई ये सवाल कोई नहीं, आटा महंगा हो गया ये सवाल कोई नहीं, घी महंगा हो गया सवाल कोई नहीं। नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ, रब्बे काबा की कसम, कुरान का हाफिज बन गया, कुरान भूल गया, कुरान का हाफिज बन गया, दाढ़ी से नफरत कर रहा है, कुरान का हाफिज बन गया, मस्जिद मदरसे से नफरत कर रहा है। इन मदरसे वालों का क्या कसूर था? इन्होंने तो दुआएं कर करके, मेहनतें कर करके तुम्हारे बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया। जिस तरह तुम्हारी गोद के अंदर आया, ऐसी बेतरतीबी वाली मेहनत चली। अम्मा बेनमाजी, उसके हाथ का पक्के इसके पेट में जाता रहा, अब्बा बेनमाजी 2 नंबर माल घर के अंदर लाता रहा, भाई बेनमाजी, भाभियां बेनमाजी, अल्लाह अकबर, फूफियां मासियां खाला बेनमाजी, इतनी बेनमाजी की नहुसत पड़ी, चेहरा तो दूर की बात है इसके दिल पे असर हुआ। तेरा बच्चा जो सीने में कुरान महफूज था, बेनमाजी की नहुसत की वजह से वो कुरान ही भूल गया है। कहां चली गई वो तेरे मेरे घर की बाहर है। जब अल्लाह अकबर, माँ मेरे अजीजों, सब बच्चों को बिठा के सिल्वर के बर्तन हुआ करते थे, फिर स्टील के आ गए, फिर शीशे के आ गए, अब प्लास्टिक के आ गए। पता नहीं तेरी मेरी जुतियों से प्लेटें बनी हुई हैं, पता नहीं कौन सी प्लास्टिक से बर्तन बने हुए हैं, मट्टी के बर्तन हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, शायद तुम्हें याद होगा, मट्टी के बर्तन में जब हंडिया में खाना पक्का करता था, वो बूरे की अंगीठी हुआ करती थी, वो कोयलों की अंगीठी हुआ करती थी, वो लकड़ियों की आग जला करती थी। जब तक पकाने वाली हंडिया में डोई चलाया करती थी, या तो खुदा का कुरान पढ़ा करती थी, या कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। रब्बे काबा की कसम है, वो बूरे की लकड़ी पे, वो बूरे की अंगीठी पे पकने वाली हंडिया के अंदर जो सालन हुआ करता, खाने वाले के पेट में जाया करता, खाना खाया करता, कभी वक्त का गौस बन जाया करता, कभी वक्त का अब्दाल बन जाया करता था। कोई तेरे मेरे घर के अंदर फ्रिज नहीं था, दूध के अंबार लगे रहते थे। यकीन जानो, खुदा की कसम, बड़े बड़े लोग क्या करते थे, यार खुदा के नूर को बेचा नहीं करते, बेबरकती हो जाएगी। यकीन जानो, लोगों के घरों से दूध ऐसे मिल जाया करता था, गडवी 2 गडवी तो वैसे मिल जाया करती थी। हर घर में आने वाले का इस्तकबाल दूध, लस्सी, दही से किया जाता था, मक्खन से किया जाता था, घी से किया जाता था। जितने पैसे की माया का एहतराम दिल के अंदर आया, जितना पैसा कमाने की हवीज दिल के अंदर आई, खुदा का नूर, दुनिया वाला भी छूट गया, कुरान वाला भी छूट गया। साग की फेरी एक घर का लगाया करता था, अमरूदों की रेडी एक घर का फर्द लगाया करता था, चने की रेडी एक घर का फर्द लगाया करता था। कोई बड़े बड़े प्लाजे नहीं थे, चौको चुराहों में बैठ के मेरा अजीजों मजदूरी किया करते थे, लेकिन उनके हाथों में इतनी बरकत हुआ करती थी। बेटियों की डोली भी उठा करती थी, बहनों की डोली भी उठा करती थी, हाथों में इतनी बरकत हुआ करती थी। बरादरी, पहले मेरे अजीजों कौन से मोबाइल थे, पहले मेरे अजीजों कौन सा मुवासलाती निजाम था, पहले मेरे अजीजों कौन से जहाज हुआ करते। आने वाला कोट छुट्टे के अंदर 10-10, 12-12 घंटे का सफर करके आता, एक गठड़ी में 2 जोड़े हुआ करते थे, महीना महीना रह के जाया करता। खुदाए पाक की कसम, फजर की नमाज पढ़ के जो आटा गूंदने वाली आटा गूंदा करती थी, रो रो के दुआ करके कहती थी, खुदा तेरा शुक्र है हमारे घर में कोरोना नहीं आया, हमारे घर में खुदा तेरी रहमत आ गई है। जिस तरह दौलत मेरे अजीजों बढ़ती गई, माँ बाप बोझ बन गए, बहनें बोझ बन गई, बेटियां बोझ बन गई, फुफियां बोझ बन गई, मामे ताए बोझ बन गए। इस पैसे की आग ने हमें इतना दूर कर दिया, लोगों हमें एक दूसरे के जनाजे पढ़ने से भी महरूम हो गए हैं। बेदीनी की इतनी बेबरकती हमारे घरों के अंदर आ गई, हमारे फ्रिज बेकार हो गए। यकीन जानो, फ्रिजों में तुम्हें ठंडा पानी तो जरूर मिला, लेकिन दिल का सुकून नहीं मिला। मेरे अजीजों, ताजी ग़िज़ा तो जरूर मिले, लेकिन मेरे अजीजों सेहत तवानाई कोई नहीं मिली। उसकी बड़ी वजह क्या है? आपने मैंने बेनमाजी के हाथ का खाना शुरू कर दिया, और बेनमाजी के हाथ का खाना खा लो, खुदाए पाक की कसम है, सारी रात तहज्जुद के मुसल्ले पे खड़े हो जाओ और पूरा पूरा कुरान पढ़ो। सुबह बेनमाजी के हाथ की पकी रोटी का नाश्ता कर लो, पूरे कुरान की तिलावत का नूर खत्म हो जाएगा।
अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे कामिल ईमान वाले बन जाएं, तुम्हारे बच्चे दीनदार बन जाएं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ताबेदार बन जाएं, मरने के बाद तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद करने वाले बन जाएं, तुम्हारे बच्चे अल्लाह अकबर तुम्हें दुरूद शरीफ पढ़ के कुरान की तिलावत करके तुम्हें बख्शने वाले बन जाएं, तो फिर खुदा के वास्ते अपने बच्चों पे रहम करो, अपने बच्चों को कुरान वाला बनाओ। अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को अल्लाह वाला बना दो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद मोहतरम मेरे अजीजों हजरत ख्वाजा बहावलक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। ये इतना बड़ा अल्लाह का वली था। हजरत शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, इनके घर तशरीफ लेके आए। हजरत बहावलक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अबू अली कलंदर शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कर दिया। कुछ अरसे के बाद उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद बेटी का इंतकाल हो गया। हजरत बहावलक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अपने बेटे सदरुद्दीन से, ए बेटा, मेरा दामाद तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा है, दीन पढ़ने आया, हिंदुस्तान से आया, उसके पास रोटी का इंतजाम कोई नहीं, उसके पास पकाने वाली का इंतजाम कोई नहीं। अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी दूसरी बहन का निकाह मैं अपने पहले दामाद से कर दूं। पता है सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाने लगे? कहने लगे अब्बा जी मेरा शरा सदर कोई नहीं। कहा बेटे क्या बात है? कहा अब्बा जी आप चाहो कर दो, आप चाहो ना करो, लेकिन मैं हाँ ना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अभी भाई का, मेरे बहनोई का नफ्स नहीं मरा है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तूने ऐसी क्या चीज देखी कि तेरे बहनोई का तुझे नफ्स नजर आया? अब्बा जान कल सुबह फजर की नमाज हो रही थी, अल्लाह अकबर, इमाम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज की नियत बांध कर अल्लाह अकबर कह के कुरान की तिलावत कर रहा था। मुल्तान की गर्मी की वजह से मेरा भाई अपने कुर्ते के दामन का, बहनोई कुर्ते के दामन का पंखा बना के जल रहा था। अब्बा जान जिसे गर्मी सर्दी का खुदा के सामने खड़े होकर एहसास होने लग जाए, आप उसे अपना दामाद बनाओ, मैं उसे अपना बहनोई नहीं बनाऊंगा। इसकी मजाल कैसे हुई? उधर नमाज हो रही थी, उधर पंखा चल रहा था हाथ से। उसे नहीं पता कि अल्लाह क्या के घड़े कब्र जहन्नम क्या गुजारे। ये बात फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कान के अंदर पहुंच गई। ओहो, मेरे ससुराल मेरे बारे में ये गुमान रख, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे अजीजों करनाल चले गए, सब कुछ छोड़। एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई, फरमाया तू तो पढ़ने के लिए गया था, तू तो दीन हासिल करने के लिए गया था। सारी जब कारगुजारी सुनाई, अब जिंदगी गुजारने का क्या इरादा है? कहने लगे तवक्कल तो अल्लाह, आज नौजवान से पूछ लो जिंदगी कैसे गुजारेगा? कहने लगा ज्यादा नहीं, बस 5 लाख रुपया हाथ से आ जाए, दिनों के अंदर 20 लाख करके दिखा दूंगा। खुदाए पाक की कसम 20 लाख के चक्कर में खुदा 20 रुपए से महरूम कर देता है। मेरे अजीजों, जब तक अल्लाह की जात पे आपका मेरा यकीन नहीं बनेगा कि करने वाली जात अल्लाह की, देने वाली जात अल्लाह की, बनाने वाली जात अल्लाह की, बिगाड़ने वाली जात अल्लाह की, हंसाने वाली जात अल्लाह की, रुलाने वाली जात अल्लाह की, जमीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह, सूरज चांद सितारों का बनाने वाला, चमकाने वाला अल्लाह, मौत हयात देने वाला अल्लाह, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह, खुशी गमी देने वाला अल्लाह, रुला के हंसाने वाला, हंसा के रुलाने वाला अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस तरह सांस वाली नाली से सांस अंदर उतारता है, फेफड़ों में खुराक वाली नाली से ग़िज़ा उतारता है, इस तरह मेरे अजीजों अपनी जुबान से अपने दिल के अंदर अल्लाह की बड़ाई को उतार। ये जब दिल अल्लाह की बड़ाई से भर गया, फिर मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम, तुझे बनने की जरूरत नहीं, तुझे बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा वहां से बना के दिखाएगा जहां से तेरा वहम गुमान भी नहीं होगा।
इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, ऐ लोगो जो ईमान लेके आए हो, तुम्हें ऐसी तिजारत ना बता दी जाए, ऐसा कारोबार ना बता दिया जाए, हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। करोगे ऐसी तिजारत तो तुम्हें दुनिया का नफा दे दे और कब्र का नफा, आखिरत का नफा दे दे। तिजारत का पहला उसूल है तुमिनून बिल्लाह, आग के अंगारों पर लिटा दिया जाए फिर भी कहना अल्लाह है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के तख्त पर बिठा दिया जाए फिर भी कहना अल्लाह है, पेट पे पत्थर बांधने पड़े फिर भी कहना मालिक अल्लाह है, दस्तरखान मनसवन्ने तुम्हारे सामने आ जाए फिर भी कहना अल्लाह है। अल्लाह के मामले में कंप्रोमाइज ना करना, अल्लाह के मामले में बरादरी को ना लेके आना, खानदान को ना लेके आना। जहाँ देखो अल्लाह नाराज है और बरादरी राजी है तो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। जब खुदा राजी हो गया तो बरादरी राजी हो जाएगी। अगर खुदा नाराज हो गया बरादरी राजी हो। और अब काबा की कसम है ये कफल पहना के कब्र के अंदर धक्का दे के आएगी। और यकीन जानो अगर खुदा को नाराज करके कब्र में मुलाकात की तो करवट बदलना भी मुश्किल हो जाएगी।